अब हरियाणा के उस मुद्दे की बात करते हैं जो आजकल खूब छाया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में नए सरपंच बने या पुराने हो, उसमें से कुछ सरपंच ई टेंडरिंग का फिर से विरोध करने लगे हैं। दरअसल एक नियम जोड़ दिया गया है जिस पर अब बवाल सा मचा हुआ है। हरियाणा में ई टेंडरिंग का जो खेल है वो कौन खेल रहा है, ये बड़ा सवाल है। सियासत भी गर्मा गई है। अब ई टेंडरिंग के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आ गई है। विरोध कर रहे सरपंचों का समर्थन कांग्रेस पार्टी का मिला है। रादौर से कांग्रेस के विधायक हैं बीएल सैनी। बयान सामने आया है कि सरपंच नहीं बल्कि अधिकारी फंड का दुरुपयोग करते हैं। ये गंभीर आरोप उन्होंने अधिकारियों पर ही लगा दिए। सरपंचों को 20 लाख रुपए खर्च करने की पावर देनी चाहिए, ये सलाह दे रहे हैं विपक्ष में बैठे कांग्रेस के विधायक। कांग्रेस सरकार आने पर सरपंचों के जरिए विकास के काम करवाए जाएंगे, ये बीएल सैनी साहब कह रहे हैं, कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं। इस पर पहले भी आपने देखा होगा कि विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जहां जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पंच सरपंचों से मिलते हैं, वहां पर कुछ सरपंच इकट्ठा हो जाते हैं। अभी 3-4 दिन से चल रहा है, 3-4 दिन से ये सब कुछ चल रहा है और वहां पर आकर विरोध शुरू कर देते हैं और वो सुर्खियां बन जाता है। और इसी पर कांग्रेस के विधायक अब उन सरपंचों के साथ नजर आते हैं। सुनवाते हैं क्या कहा इन्होंने। यही कहना चाहते हैं ना कि भी इनको 2 लाख रुपए दो, इसे फालतू मत दो। अगर फालतू देंगे क्या ये खा जाएंगे इसको? नहीं, ये फिर भी अपने गांव के अंदर लगाएंगे, क्योंकि इनको अपने गांव के लोगों ने बनाया है और अपने गांव में लगाएंगे। इनको गांव से ममता है, अपने गांव से हर एक को प्यार होता है, ममता होती है। वो काम करवाना चाहते हैं, लेकिन काम होएगा पैसे से। इसलिए इनको 10-10 लाख रुपए वैसे दिए जाएं और 20 लाख तक खर्चने की इनको पावर दी जाए। तो आपने सुना बीएल सैनी क्या कह रहे हैं, जो कि कांग्रेस के विधायक है। उन्होंने अपनी ओर से कहा है कि ई टेंडरिंग का जो विरोध कर रहे हैं सरपंच वो सही कर रहे हैं, इन्होंने उसे जायज़ ठहराया और ये भी कहा कि 20 लाख रुपए तक की पावर होनी चाहिए सरपंच के पास। क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए? क्या इस पर भी चर्चा होनी चाहिए? और क्या कहते हैं सत्ता पक्ष के नेता, ये भी जानना ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे उनसे जानने की, क्योंकि ये जो लगातार चर्चा है वो आगे बढ़ती जा रही है। ई टेंडरिंग का विरोध जो हो रहा है, क्योंकि इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि 2 लाख रुपए तक विकास कार्यों के लिए अपनी ओर से सरपंच खर्च कर सकते हैं। उसके बाद ठेकेदार को ठेका दिया जाता है गांव के विकास के लिए और बहुत से काम होते हैं इसमें। कई सूत्रीय कार्यक्रम है सरकार के और उसी के मुताबिक काम भी होता है और यही ठीक काम हरियाणा में हो रहा है। एक बार फिर से सुनते हैं बीएल सैनी क्या करें। यही कहना चाहते हैं ना कि भी इनको 2 लाख रुपए दो, इसे फालतू मत दो। अगर फालतू देंगे क्या ये खा जाएंगे इसको? नहीं, ये फिर भी अपने गांव के अंदर लगाएंगे, क्योंकि इनको अपने गांव के लोगों ने बनाया है और अपने गांव में लगाएंगे। इनको गांव से ममता है, अपने गांव से हर एक को प्यार होता है, ममता होती है। वो काम करवाना चाहते हैं, लेकिन काम होएगा पैसे से। इसलिए इनको 10-10 लाख रुपए वैसे दिए जाएं और 20 लाख तक खर्चने की इनको पावर दी जाए। तो आपने सुना उनकी ओर से क्या कहा गया। तो क्या अब ये मुद्दा और ज्यादा हरियाणा की राजनीति में छाने वाला है? देखने वाली बात है, क्योंकि कुछ सरपंच इसका विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने फतेहाबाद में भी नवनिर्वाचित पंच और सरपंचों के साथ संवाद किया था, क्योंकि जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम वो चला रहे हैं। इस दौरान कुछ सरपंच वहां भी पहुंच गए थे और पंचों में ई टेंडरिंग को लेकर नाराजगी देखने को मिली वहां भी। इस दौरान मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा भी था कि किसी को भी भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। अब ऐसे में सवाल ये भी था कि क्या जो आरोप लगते हैं वो सही है, क्योंकि कई एप्लीकेशंस कहते हैं वो चंडीगढ़ पड़ी हैं सरपंचों की ही। सरपंचों पर ग्रामीण ही कई बार आरोप लगाते हैं कि दुरुपयोग किया जाता है सरकारी पैसे का, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है और सबको एक आंख से देखना भी ठीक नहीं है इस मामले में खासकर। हाँ, निष्पक्ष तरीके से काम होना चाहिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर पंच और सरपंच ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं
और अब तो बात शायद कोर्ट तक पहुंचने वाली है। फतेहाबाद पहुंचे हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने नव निर्वाचित पंचों, सरपंचों, ब्लॉक समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के साथ संवाद किया। इस दौरान भी ई टेंडरिंग को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे। कई पंच और सरपंच पंचायत मंत्री के कार्यक्रम को बीच में छोड़कर निकल गए और ई टेंडरिंग के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कहने लगे। वहीं मंच से हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने ई टेंडरिंग का विरोध करने वाले लोगों पर निशाना साधा, साथ ही उन्हें फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि जो लोग ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो काम पहले की सरकारों में होते आए हैं वो इस सरकार में नहीं होंगे। पंचायतों के विकास के लिए पैसा दिया जाएगा, किसी के खाने के लिए नहीं। सिवाय गली के काम को छोड़ के आज से पहले की पंचायतें सभी काम टेंडर से ही होते थे। सिर्फ अब गलियों का काम कितना बकाया है ये भ्रमित करने वाले लोग हैं। ये सेल्फी का आजकल ये जमाना है, सेल्फी वाले लोग हैं ये जो सेल्फी खिंचा के अब दिखाएंगे, देखो जी हम मंत्री साहब के वहाँ गए थे, मंत्री जी का प्रोग्राम बोल के आए। आपने मंच से क्योंकि उनको कोई अपना एक थोड़ा सा अलग एजेंडा है। मैं आश्वासन देता हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश को आज आप लोगों के माध्यम से, और उन अच्छे मेरे ईमानदार सारे सरपंचों को आश्वासन देने लग रहा हूँ, चिंता ना करो, आप एस्टिमेट बनवाओ, अपने प्रस्ताव डालो, सिर्फ गली नाली पे मत रखो, गाँव को चहुमुखी विकास दो। इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों को चुना और ये जवाब मांगेगी आपसे। और 5 साल के बाद आप ऐसे काम कर जाओगे जो योजनाओं को लागू अपने गांव में करवा गया, जो 9 स्तरीय कार्यक्रम है। अगली बार आधे ज्यादा पंचायतें मैं गारंटी दे सकता हूं जिस सरपंच ने काम करवाया सर्वोच्च समिति से बनी। साथियों आज तो आपने सुना विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को। हमारे साथ बीएल सैनी साहब कांग्रेस के विधायक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जिन्होंने समर्थन किया सरपंचों का। बीएल सैनी जी, आपको लगता है कि जो सरकार का ये फैसला है वो सही है? हम उनसे जुड़ेंगे और साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब देवेंद्र बबली पहुंचते हैं कहीं भी, अब 3-4 दिन से ये हो रहा है, वहां पर कुछ सरपंच इकट्ठा हो जाते हैं और फिर विरोध करते हैं ई टेंडरिंग का, जिसमें 2 लाख रुपए तक ही वो खर्च कर सकते हैं अपने अधिकार क्षेत्र से। लेकिन देवेंद्र बबली कह रहे हैं कि करप्शन की कई बार खबरें सामने आती थी, करप्शन की कई बार जानकारी मिलती थी। बीएल सैनी साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बीएल सैनी जी, जो सरपंचों का आप समर्थन कर रहे हैं, आपको लगता है कि जायज मांगे हैं कुछ सरपंचों की? क्योंकि संख्या वहां पर कुछ सरपंचों की होती है जो नाराजगी जताते हैं, लेकिन कुछ सरपंच तो देवेंद्र बबली के सामने बैठे रहते हैं, जो आराम से बैठे रहते हैं, सुनते हैं उनको। ऐसे है जो सामने बैठे रहते हैं ना, वो भी चाट मन के यही है जो दूसरे कह रहे हैं। ऐसे है कि 2 लाख में अगर 2 लाख कोई ग्रांट आती है तो ये काम करने के मतलब के उसमें है, इनको काम करने का हक है। ठीक है। और अगर 2 लाख से ऊपर ग्रांट है, चाहे वो 5 लाख है, 7 है, 8 लाख है, 10 लाख है, जितने भी है, तो उसमें जो है ना फिर सरकार के माध्यम से टेंडर लगेगा। ठीक है। हमें पता कि टेंडर कैसे लगते हैं और किस हिसाब से लगते हैं। जो हमारे 5 करोड़ की ग्रांटें आई थी ना, उनके टेंडर जो है ना अब लगने शुरू हुए 2 साल के बाद। अच्छा। इतना परेशान, जब एक एमएलए को इतना परेशान रहा है तो ये सरपंच बेचारे क्या कर सकेंगे उसमें? ठीक है। ये सारी पावर जो है इनके पास ही होनी चाहिए। 20 लाख तक के काम करने के ये उस समर्थ होने चाहिए। कोई भी ग्रांट आए। देवेंद्र बबली तो ग्रामीण विकास के मामले में क्रांति लाने की बात करें, वो कह रहे गली नाली तक सीमित नहीं रखना चाहता, मैं शहर की तर्ज पर गांव बनाना चाहता हूं, तमाम सुविधाएं गांव में ही होंगी, और अगर कोई भी एस्टिमेट बनाकर भेजना है सरकार के पास, भेज सकता है सरपंच, हम वहां पर काम करवाएंगे। तो दिक्कत क्या है ऐसे में? और कई शिकायतें तो कई सरपंचों के खिलाफ भी ग्रामीण ही देते हैं, सरकार तक वो भी पहुंचती है, तो इसलिए ये रूल्स बनाए, नियम बनाए हैं। अधिकारियों के खिलाफ जो शिकायतें हैं उनको कौन सुनेगा? सरकार सुन रही है, वो उनका दावा है और कार्रवाई भी कर रही है। कोई सुन नहीं रही यार। एक बात और सुनो जी, बताइए। कि जो ये कह रहे सरपंचों के माध्यम से मैंने 200 कितने काम गए हमारे 282 के लगभग काम जो है मैंने जो है पोर्टल के माध्यम से भेजे सीएम के पास। वो तो हुए नहीं, काम भी नहीं होने में से आज तक 2 साल से भेज रहे हैं हम। सरपंचों को भेजने से कर देंगे। ठीक है। और अभी जो आप बात कर रहे हैं एमएलए के भेजने से नहीं किए जी, जो हमने पोर्टल पर काम डाल रखे हैं जी वो नहीं हुए आज तक। मेरे जितने काम और काम कहीं हुआ हो तो। बीएल सैनी जी, गुजारिश है आपसे, क्योंकि पूरा हरियाणा आपको लाइव सुन रहा है। हमारे साथ जोगीराम सियाग साहब भी जेजेपी के विधायक भी जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपको कह रहा था हरियाणा सुन रहा है, पूरा प्रदेश तभी तो कह रहा हूं ना कि एक विपक्ष है तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई होना चाहिए ना।
तो आप- सत्तापक्ष का सुन लो, आप- अगर सत्तापक्ष को अच्छा लगता है तो उनके आप हल्के में विधानसभा हमारे में हल्के आवाज ना करो। उठाते हैं, बुलंद करते हैं आम जनता की, अपने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की, तो हमारा आप काम है थोड़ा सा जनता की समय आवाज को दीजिए, उठाना। थोड़ा समय दीजिए। वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सियाग साहब, ये ठीक है। सवाल उठ रहे हैं ई टेंडरिंग पर, और हमारे साथ बीएल सैनी साहब जुड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि कौन जी, जी सियाग कौन जी साहब मेरी बात सुनिए। जी ये ई टेंडरिंग वाला जो खेल है ना, जी जी, मैं इसको मतलब ठीक नहीं मानता। आप भी ठीक नहीं मानते? हाँ, ये जो सरपंच जो बोल रहे हैं ना, जी जी, तो ये सरपंच को यदि अगर कोई पावर नहीं है, ये 3 टायर प्रजातंत्र का, जी पहले पंचायत है, छोटी पंचायत होती है, उसके बाद मतलब जो विधायक तो विधानसभा आती है, उसके बाद पार्लियामेंट आती है। सबकी अपने अपनी पावरें हैं। तो आप बीएल सैनी और साहब के साथ खड़े हैं? मैं जो है ना, ये जो ई टेंडरिंग के द्वारा जो काम करवाने की कर रहे हैं ना 1,99,000 से ऊपर, जी मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। प्रजातंत्र में जब तक आप मतलब जो है पावर डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे, सरपंचों को पूरी पावर देके और इसको मतलब जो काम को गति दें। ये ठीक है, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, ये कहते हैं कि मतलब जो है हमने कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं, हम स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ग्रे वाटर के तहत तालाब बना रहे हैं। कौन सा बना रहे हैं? कोई नाम तो लेके दिखा दो। आज कल मैं देख रहा था, उसमें बोला 2-3 गांव में, कौन से गांव जिलों में शुरू कर दिया हमने, कौन से जिले? बोला फतेहाबाद होगा, फलाना मुझे होगा, बताइए टिकड़ा होगा। सियाग इस तरह साहब, थोड़ी आप होती एक है। विधायक हैं, आप सत्ता में इस समय आपकी पार्टी है, तो आप मैं किसी इसको जो है मंच ना, पर मैं इस इसको बात पूरी को उठाऊंगा। आप उठाएंगे ना, विधानसभा में उठाएंगे, हाँ। शीतकालीन सत्र में उठाएंगे इस बात मैं को? मौका जैसे ही मुझे मिलेगा, मैं खूब अच्छी तरह, क्योंकि जब तक ये इनको सरपंचों को पावर नहीं देंगे, कोई काम नहीं होएगा। हमारे मतलब जो है 1 साल से जो है ये कभी 2 लाख करते हैं, कभी 5 लाख करते हैं, कभी 1.5 लाख करते हैं। अच्छा, कौन सा काम करवा रही है? बीएल सैनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बीएल सैनी साहब कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए तक की पावर होनी चाहिए। आप भी इस बात का हाँ, समर्थन बिल्कुल करते होनी हैं? चाहिए। अच्छा, मैं भी कहता हूँ होनी चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हाँ, हूँ, बताइए। ये ई टेंडरिंग वाली जो बात कर रहे हैं ना, हाँ। इनके पास स्टाफ है क्या? ये बनवा देंगे ठेकेदार इतने बिल एस्टिमेट बनवा देंगे? आज भी नहीं बनवा रहे। आपने पंचायत कोई मंत्री भी से बात की इस मैं मसले मंत्री पर? जी, मेरी बात कमल जी सुनिए, पूरी मैं कीजिए मंत्री अपनी जी से और डायरेक्ट पूछता हूँ, जी, क्या का मतलब जो है, कोई भी जेई किसी काम पर ई टेंडरिंग वाले पे जाकर आज तक उसने रिपोर्ट की है? अगर ये काम सही हो रहा है, इसकी क्वालिटी क्या है? यदि है। अगर मंत्री जी ने लगानी है ड्यूटी, तो जो जेई है, एसडीओ है, एक्शन है, उनकी ये ड्यूटी लगाए कि साइट पे जाए और वहां से जो है जीरो वहां की लोकेशन में अपनी फोटो देगी भर करे, अगर मैंने आज ये चेक किया ये काम, क्योंकि काम तो चेक करते नहीं, बोला गुणवत्ता बढ़ाएंगे। क्या गुणवत्ता बढ़ाएंगे जब काम चेक नहीं होगा? मैं अंतिम सवाल पूछ रहा हूं आपसे सियाग साहब, क्या हाँ जी। आप मंत्री जी से बातचीत पहले कर चुके इस मसले पर, या अगर नहीं करिए तो आगे करेंगे क्या? मैं मंत्री जी से नहीं, मैं सरकार से भी बात कर चुका हूँ। मैं डिप्टी सीएम के पास जब ये महकमा था, उस समय भी मैं इसका विरोधी था कि आप मत करो 2 लाख रुपए, आप जब तक इसको पावर को नीचे नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। अब ये ठेकेदार है, टेंडिंग वाला आएगा, अपना काम करके जाता रहे, उसकी क्या जवाबदेही है? जो बाकी विधायक है वो भी है सरपंच की, जवाबदेही है विधायक मैं समझ गया, मैं आपका जवाबदेही पॉइंट है समझ गया। पार्लियामेंट की। मैं आपका पॉइंट समझ गया सियाग साहब। बाकी जो आपके साथी विधायक है वो भी इसके खिलाफ हैं क्या, सरपंचों के साथ हैं क्या? और विधायकों का मुझे नहीं पता। हाँ, नहीं, आप बातचीत तो मैं करते बिल्कुल होंगे आपस खिलाफ में? हूँ। मैं बिल्कुल मतलब जो है, जिस प्रकार से मैं किसान आंदोलन में जो था ना, उसी तरह मैं अभी सरपंच जो कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं। बीएल सैनी साहब और आपको मंत्री जो साथ, कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। बीएल सैनी जी ये साथ मिल गया सियाग साहब का, जो सत्ता में भी बैठे हैं इस समय? हाँ, ऐसे बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मतलब कि यथार्थ बात कह रहे हैं। ये मतलब भुगती कहते हैं, जैसे जो रोज देखता है गांव के अंदर जाकर के, वो बात करें। अफसर कब जाते हैं गांव के अंदर? अफसर कब जाते हैं गांव के अंदर? बना के गए ना सैनी साहब, कौन आप बोल रहे मुझे नहीं पता। जो ई टेंडिंग वाले जो बीएल सैनी जी हैं, रादौर से विधायक है सर। सियाग साहब रादौर से विधायक। हाँ जी, बीएल सैनी साहब बोल रहे हैं रादौर से विधायक। ऐसे है, मेरी बात रादौर से सुनो। बीएल सैनी साहब है कांग्रेस के विधायक, वो बोल रहे थे अभी सर। चलो कांग्रेस वाले हैं तो चलो पक्ष वाले विपक्ष की बात करेंगे, लेकिन मैं ना कोई विपक्ष की बात करता, मैं बिल्कुल सरकार का हिस्सा हूँ, सरकार में होते हुए मैं इसके खिलाफ हूँ। ठीक है, सैनी साहब अपनी बात पूरी कीजिए। ऐसे है, मैं आपको इसके एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हाँ, मेरे यहाँ एक जोड़ पे काम शुरू किया था, उसका टेंडर हुआ था। हाँ, ये नहीं पता भी वो टेंडर किसने लिया था। अच्छा, लेकिन वो थोड़ा सा काम करके
मुझे नहीं पता कितना पैसा वो उस पे लगा गया, कितना नहीं लगा गया, सारा काम वहीं का वहीं पड़ा है। आज 8-9 महीने हो गए हैं। यानी एक विधायक को नहीं पता, एक सैनी सरपंच को नहीं साहब पता। एक चीज बताओ, ग्रे वाटर का एक भी बता दें, ये कोई ये करे ना, हमने ग्रे वाटर से ये तालाब ठीक कर दिया, एक भी तालाब इनसे हमारे यहाँ तो ठीक हुआ नहीं, बाकी हरियाणा में कर दियो। ठीक है, चलिए आपके नहीं, ऊपर नहीं, बहुत बड़ी मेरे खुद जिम्मेदारी के पड़े हैं। सर आप मेरे दोनों खुद के के पड़े हैं। आप दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे और दौर में शिवकालीन- तो कोई हुआ नहीं, बाकी कहीं और हो गया होगा। आपकी शिकायतें बहुत लगती हैं और विधानसभा में इस मुद्दे को आप उठाएंगे लग रहा है, और जरूर ये मुद्दा उठने हाँ, वाला है। मुझे मौका मिला तो मैं सैनी साहब उठाए ना उठाए, मैं जरूर उठाऊंगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। सैनी साहब, सियाग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की।